राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 13 मार्च 2022 को एलडीसी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्थित है जोधपुर में, जिसे काजरी कहते हैं। काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? गिरवा है उदयपुर में, मगरा है बालोतरा से पोखरण के मध्य की अवशिष्ट पहाड़ियां हैं वो मगरा कहलाती है। डोरा पर्वत जालोर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आडा वाला पर्वत। तो आडा वाला पर्वत है वो बूंदी में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यू ऑफ कनॉट ने रखी थी। ड्यू ऑफ कनॉट ने जिस झील की नींव रखी थी वो थी फतेह सागर। सेकेंड ऑप्शन है, 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। तो महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु जिस झील को बनाया था उसका नाम था सिलीसेड। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था, तो उस झील का नाम था पिसोला। 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के दादा अनोराज ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो कोटा जिले की सीमा में आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया था। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? तो गोवंश की नस्ल याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, थार में साका मनाया है। तो थार पारकर गोवंश की नस्ल है, गिर है, कांकरेज है, लेकिन मुर्रा है वो भैंस की नस्ल है, गाय की नहीं है। इसलिए 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो टंगस्टन को वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, श्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावण है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसका भी 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कार्यकाल के अनुसार देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा। 114 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य। 115 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? तो ये किया जाता है पुस्तकला के नाम से, और इसका जो संचालन है वो है राज सिको के द्वारा किया जाता है। राज सिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। 117 नंबर क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा किसी अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। 117 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरियाली अमावस। 118 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो रोईड़ा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है।
रोइल्डे का वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। 119 नंबर क्वेश्चन है, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो जावर की खान है वो मुख्य रूप से सीसा जस्ता के लिए विख्यात है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सीसा जस्ता। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है HMT, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये भी कपासन चित्तौड़ में है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो झुंझुनू में है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू में है और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। 121 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? तो वो जीती है राफेल नडाल ने जीती है, इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है और नोवाक जोकोविच ने 20 एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। 122 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाकोट। आपने सुना भी होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक। 123 नंबर प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? तो हरनाज सिंधु है वो मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई थी। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो ये है 34, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति श्री यू ललित है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है? तो RT-PCR से तात्पर्य है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता यानी सिल्वर मेडल जीता? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पेगासस क्या है? तो पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। 130 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है? तो जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है उसका अनावरण केदारनाथ में किया गया है। 131 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? तो जो कमला हैरिस है वो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है। 132 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 133 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, सुर सामग्री लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 137 नंबर प्रश्न है, GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया है? 2021 में GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। तो 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी ऐप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है?
तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महाराज गंगा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? तो वीर विनोद है वो श्यामल दास सही है। बातारी फुलवारी विजयदान देता सही है। पीतल और पातल कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है, ये सही है। चेतावनी चूंटिया है वो सीताराम लालच नहीं है, ये है केसरी सिंह बारट। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आड़ोती कोटा सही है। बागड़ी बांसवाड़ा सही है। ढूंढाड़ी जयपुर सही है। मेवाती है वो उदयपुर नहीं है, मेवाती है वो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? तो गंवरी देवी है वो राजस्थान की मांड शैली से जुड़ी है। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर सही है। और लक्की मेला है वो करौली सही है। तेजा जी का मेला है वो बीकानेर में नहीं है, नागौर में है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा है वो केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर जिसका दूसरा नाम राजस्थान नहर भी है, को किस नदी से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलुज नदी से पानी मिलता है। 148 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो मंगला क्षेत्र है वो बाड़मेर में है और मंगला क्षेत्र से तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग K2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर यानी लास्ट प्रश्न है, वो है भारतीय मुख्य भूमि में से सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।